बड़ी ही अदब के साथ डॉक्टर हसन नज़ामी से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर मोहम्मद मौसूफ साहब से के साथ जो आपने लम्हात गुजारे हैं उस लम्हात को कम वक्तों में बयान करें। जैसी मोहतरम असातिज़ा कराम, तलबा और तालिबा, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस। मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। हज़रात, डॉक्टर मौसूफ अहमद के ताल्लुक़ से अपने अपने ख्याल का इजहार लोगों ने किया। आलमगीर साहिल जो यहाँ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो खाता पेश किया वही मौसूफ अहमद के लिए काफ़ी है, मैं समझता हूँ। अब जो भी लोग बोलते हैं वो उसका इआदा ही करते हैं। बहुत अच्छे मरासिम थे मौसूफ साहब के साथ मेरे मजमूए की रस्म इजरा में मौजूद थे। बहुत खलीक इंसान थे, बहैसियत इंसान बहुत मुखलिस थे, बहैसियत मुअल्लिम बहुत मुशफ़िक़ थे, बहैसियत अदीब मुकम्मल अदीब थे। वाकई उनके जाने से एक खला सा पैदा हो गया है जिसकी तलाफ़ी अनक़रीब मुमकिन नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। उनके लिए ये शेर काफ़ी है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार। शुक्रिया। बड़ी ही अदब के साथ डॉक्टर देवेंद्र कुमार चौबे, हिंदी विभाग, पीके राय कॉलेज से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। डॉक्टर DK चौबे साहब। इक्यावन साल के थे मशहूर साहब, 64 का मैं, 13 साल छोटे थे मुझे। और बहुत तकलीफ होती है अपने से कम उम्र के किसी व्यक्ति को विदा करना। जब हम विदा कर रहे थे यहाँ से उन्हें, ऐसा लग रहा था कि जैसे भीड़ में सन्नाटे की स्थिति हुई। भरोसा तो अब तक नहीं होता है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि ऐसे नहीं जाना था यार, ऐसे कोई नहीं जाता। करीब थे, करीब तो सबके थे। मैं 2011 में आया था पीके राय, और तब से हमेशा उनको हम कदम हमसाया देखा पाया। जब कभी सीढ़ियों पे मैं अपनी
तरह से चढ़ रहा होता, अचानक से एक हाथ आता और मेरे हाथ को थाम लेता। कांधे पे गमछा लिए कोई सामने से आता, अपना वो जादुई पिटारा खोलता, उसमें से हलवा। मुझे अब मैंने मौत को समझ लिया तो बहुत तकलीफ नहीं होती, क्योंकि एक वही तो है जो सच है, बाकी क्या है। तो जिंदगी लंबी हो न हो, बड़ी हो। 23 साल में भगत सिंह चले गए, 32 साल में शंकराचार्य गए, 48 साल की आयु जयशंकर प्रसाद को मिली। 51 साल में ही मासूम साहब ने ऐसे निशानात छोड़े हमारे दिलों पे। सूफियाना अंदाज एकदम सही बात है। जो सूफीज्म आया, सूफी की जो प्रेम धारा थी, सूफीज्म की का जो मुख्य तत्व है प्रेम, उसके वो खुले किताब थे और कभी यकीन नहीं होगा कि वो हमारे बीच में। अभी लगेगा कि उधर से आएंगे, हमको ऐसे देखते उधर बैठ जाएंगे और फिर मुझसे फरमाइश करेंगे कि आप एक गजल तरन्नुम में सुनाइए। मौका कुछ भी हो, गजब का इंसान था भाई। और मैं सच बताऊं कि उनके बारे में 75% उनके जाने के बाद मैंने जब सोचा तब उनको समझा। सबसे मुश्किल होता है सहज होना। तो एक सहज इंसान थे जो आया बोल दिया। कई बार डांटा उन्होंने हमें, हम में लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। अभी भी मिलेंगे तो लड़ेंगे हम लोग जरूर, क्योंकि ऐसे नहीं जाना था उनको। तो अभी धनंजय जी से बात हो रही थी, मैंने कहा आप भी कुछ बोलिए। उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट बात करूँगा। तो हमने तो यकीन ही नहीं किया है कि वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन खैर, अब ये दुनिया रहने लायक है कहाँ? अब तो यहाँ सब चीज़ें तकसीम कर दी गई हैं, बांट दी गई हैं। अब कुटिलता है, भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण है। एक दुनिया है जो बहुत सारी सुविधाओं से लैस है और हम उगते नहीं हैं उनसे, आश्चर्य है। और जो उसकी सच्चाई को समझ लिया, एक गरीबी में लोग घर छोड़ के कटोरा लेके निकलते हैं और एक बुद्ध निकला। बुद्ध ने इन सुविधाओं की, इन भौतिक जगत की सच्चाई को समझ लिया, तब वो निकला। उसका घर छोड़ना और बाकी लोगों का, भिखारियों का घर छोड़ने में बहुत फर्क होता है। तो इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया से अलग हो जाना, हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें भी कहती हैं, कमल की पत्तियों की तरह हो जाना, कि आप पानी पे हो और पानी की एक बूंद भी उस पर ठहरती रही। तो दुनिया में रह के भी दुनिया से अलग थे वो। अब तो खैर वो वहां होंगे। अब मैं भी नहीं रहना चाहता है दुनिया। क्या रखा है? स्वार्थ है, रहने लायक है नहीं। किसी को किसी की पड़ी नहीं, हम सब अपने इसमें हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब वो ईद की खरीदारी करते थे तो 25-30 बच्चों के कपड़े उनके बैग में उनके घर जाने के समय होते थे। न जाने किनके, उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त। आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। न जाने कितने यतीम, न जाने कितने गरीब
न जाने कितने स्टूडेंट्स, मैंने कई कहानियां सुनी हैं कि शोध छात्राओं का सुपरवाइजर्स बहुत तरह से उनसे काम लेते हैं या किसी तरह से यहाँ उल्टी ही गंगा बहती है। उनके साथ बात दूसरी थी। शोध छात्र उनका ख्याल रखें न रखें, वो उनका ख्याल जरूर रखते थे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है और उस आदमी ने ये हमें सिखाया है। उनकी इच्छा रहती थी कि मैं कुछ पढ़ूं। तरन्नुम में तो नहीं पढ़ पाऊंगा, अभी मनस्थिति नहीं है मेरी ऐसी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। ऐसे ही कभी जब लगा कि अब रहने लायक दुनिया नहीं बची तो मैंने लिखा था, आज शायद मौजू वक्त है कि मैं आपको पढ़ूं कि अब अंतिम जाम पिला साकी, ना भाए तेरा मैखाना, तू ले चल मुझको अपने घर, कर पाए तेरा मैखाना। प्रेम पियाला समझ समझ छक पिए थे जो मैंने पैमाने, मधु आभासी मधु महक लिए आए थे मुझको भरमाने। सब भ्रम टूटे तंद्रा टूटी, भरमाए तेरा मैखाना, अब अंतिम जाम पिला साकी, ना भाए तेरा मैखाना। अब तो टूटे पैमानों पर कह कहे लगाए जाते, अब तो टूटे पैमानों पर कह कहे लगाए जाते हैं। मधोश रिंद की मस्ती पर लानत बरसाए जाते हैं। मैं मद्यप हूँ बेहोश पड़ा, इठलाए तेरा मैखाना, अब अंतिम जाम पिला साकी, न भाए तेरा मैखाना। मासूम साहब को नजर करता हूँ ये वाला बंद कि कल तक अपने पैमाने से ढाला सबके पैमाने में, कल तक अपने पैमाने से ढाला सबके पैमानों में। कतरा कतरा बांटा उसने, क्या अपनों क्या बेगानों में। अब एक घूंट क्या मांग लिया, थकियाए तेरा मैखाना, अब अंतिम जाम पिला साकी, न भाए तेरा मैखाना। कल तक रिंदों के आंसू को मुस्कान बनाया करता था, मृदुहाला अपने हाथों से सब प्रेम पिलाया करता था। अब रो रो प्याला भरता हूँ, मुस्काए तेरा मैखाना, अब अंतिम जाम पिला साकी, न भाए तेरा मैखाना। और पैमानों पर मीनाकारी का राज समझ गया, अब आया। ये जो दोहरे चेहरे दिखते हैं, चेहरों पे चेहरे चढ़ाए लोग घूम गए। पैमानों पर मीनाकारी का राज समझ अब आया है। साकी बाला की नाज अदा अंदाज समझ अब आया है। अब तेरा घर खींचे मुझको, फटकारे तेरा मैखाना, अंतिम जाम पिला साकी, न भाए तेरा मैखाना। अभी किस दुनिया में होंगे और किस आनंद और मस्ती में होंगे, हम यहाँ रो रहे हैं। उस पर एक आखिरी बंद नजर करता हूँ कि है सुना तुम्हारे घर पर तो मैं का दरिया ही बहता है सुना तुम्हारे घर पर तो मैं का दरिया ही बहता है। मतवाले पीते हैं छक्कर, कोई कंठ न प्यासा रहता है। अब तेरा घर अपनाए मुझे, बिलगाए तेरा मैखाना, अब अंतिम घूंट पिला साकी, न भाए तेरा मैखाना। यकीनन वो उसकी पनाह में पहुंच गए थे जहां पहुंचने के लिए हम दिन रात इबादत करते हैं। बड़े अदब के साथ डॉक्टर मोहतरमा संजीदा खातून से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने इज़हार
अपने ख्याल का इजहार करें। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, जोहार। ये बड़ा हृदय विदारक क्षण है। हमें से किसी ने नहीं सोचा था कि हम एक दिन नूर और इतनी जल्दी स्वर्गीय मासूम साहब के वियोग का शोक मनाएंगे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पीके राय में योगदान दिया था और मेरे पास उस समय मेरे चेंबर की चाबी नहीं थी। मौसूफ सर का चेंबर खुला हुआ था और मैं वहाँ पहुँची थी। सर से मेरी उस समय पहली मुलाकात हुई थी और मुझे उस समय ये, बल्कि हम सभी में से किसी को ये अंदाजा नहीं था कि सर हम लोग को इतनी जल्दी छोड़कर चले जाए। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब मैं उन्हें देखती थी, उनके पास देने के लिए सभी को कुछ न कुछ होता था। मेरी उनसे जब अंतिम मुलाकात हुई थी अभी रिसेंट में, तो उन्होंने अपने बैग से निकालकर मुझे एक बिस्कुट दिया और वो लंच के बाद का समय था। मैंने उनसे बस इतना कहा कि सर, मैंने जस्ट लंच कर लिया है, आपने नहीं किया होगा तो आप रख लेना। मुझे उस दिन एहसास नहीं था कि मैं दोबारा उनसे कभी कोई चीज नहीं ले पाऊंगी। अगर एहसास होता तो जरूर मैं रख लेती। किसी भी प्रोग्राम में हमारे पास साधन होते थे, फिर भी हम थोड़े बहुत लेट होते थे, लेकिन सर सबसे पहले मौजूद रहते थे वहाँ। उनसे बस मेरा इतना ही ये था कि कभी भी अगर मिल जाते, वो अगर मैं उन्हें देख लेती थी तो दुआ सलाम कर लेती थी। अगर मैं ना देख पाऊँ तो वो सहज ही आकर के दुआ सलाम करते थे, हाल अहवाल पूछ लिया करते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब वो गुजरते थे हमारे कॉरिडोर से, तो बिल्कुल एक बार संजीदा कैसी हो, यह हाल जरूर पूछते थे। और अभी मंतोष पांडे सर ने जिस जर्दी आम का जिक्र किया, उन्होंने एक दिन मुझे ला करके दिया था। मैंने कहा कि सर आपने क्यों जहमत उठाई? सर ने बड़े ही आत्मीयता के साथ कहा कि ये तो मेरे बागीचे का है, मैं आपके लिए लेकर के आया। मैंने सप्रेम वो रख लिया। उस समय उतना ध्यान नहीं था कि सर का व्यक्तित्व क्या है, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनका व्यक्तित्व समझ में आता है। मुझे आज भी वो क्षण स्मरण में आता है जब DSW मैम का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मौसूफ सर किधर रहते हैं। वो ऑफिस का समय था। मेरे को झटका लगा कि आखिर मैम ऑफिस के समय में मुझे मौसूफ सर का पता क्यों पूछ रही हैं। मुझे नहीं पता था, मैंने व्हाट्सएप नहीं देखा था उस समय तक। तो मैंने बहुत कौतूहल बस पूछा, क्यों मैं सर इधर ही कहीं रहते हैं, मैं जिधर रहती हूँ। तो सर को मेरे बोलने के अंदाज से पता लगा कि शायद मुझे नहीं पता। मैम ने मुझे सूचित किया कि आज मौसूफ सर हमारे बीच नहीं हैं। मैं खड़े ही फोन उठाई थी, मैं सामने पे पड़ी हुई चेयर पे धड़ाम से गिर पड़ी कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। और आज भी हम में से कोई इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मौसूफ सर हमारे बीच अब नहीं रहे। आज का जो संसार है वो भौतिकवादी युग है। हम सभी लोग भौतिकता के पीछे पागल होकर घूमते हैं। ये जो हाई पैसा, हाई ऐश्वर्य, धन दौलत की जो चाह है, हम सब उसके पीछे और उसके लिए पागल हैं। लेकिन मौसूफ सर एक ऐसे दुर्लभ व्यक्ति हैं, मैं दुर्लभ कह रही हूँ, जिनमें इन सब का लेस मात्र भी मोह नहीं था। ऐसे दुर्लभ व्यक्ति का यूं चले जाना न केवल हमारे विश्वविद्यालय के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अपूरणीय क्षति है। और ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व की शायद ईश्वर को भी तलब होती है, चाह होती है, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी हमारे प्रिय मासूफ सर को अपने पास बुला लिया।
अब बस उनकी स्मृतियाँ ही हमारे पास शेष रहेंगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह जन्नत में उनको ऊंचा मकाम अता फरमाए, उन्हें मगफिरत अता फरमाए, आमीन। चूँकि सर उर्दू के एक बहुत विद्वान प्रख्यात शख्सियत थे, मुझे उर्दू नहीं आती, मैं थोड़ी बहुत अब सीख रही हूँ, इसलिए मैं कैफी आजमी साहब के एक शेर से अपनी श्रद्धांजलि, अपना दुख व्यक्त कर रही हूँ। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई, तुम ऐसे गए वैसे भी जाता नहीं कोई। डॉक्टर इकबाल हुसैन, मुदीर रिसाला रंग धनबाद, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब वाइस चांसलर साहब, हाल में मौजूद तमाम मौकर शोरा हजरात, असातिज़ा, तलबा व तालिबात, मरहूम मसूद साहब के घर के अहबाब, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जोहार। एक शमा थी रोशन बुझ गई, बज़्म शुखर मातम में है। कुछ ऐसे भी उड़ जाएंगे इस बज़्म से जिनको तुम ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। बिलाशुबा कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, इस पर हमारा ईमान है। जाने वाले चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं अपने पीछे अपनी बातें, अपनी यादें। कल इसी हॉल में इस साल के पिछले माह की 28 तारीख को हम एक दूसरे के दरमियान थे। आज वो नहीं है, उनकी जगह हम में से कोई भी हो सकता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 17-18 साल पुराना राब्ता, दसियों महफिलों में साथ रहा, एक दूसरे को सुनाया। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, खुदारा उन्हें गरीब के रहमत करे। मरहूम सौमो सलात के पाबंद थे, खुदा के हुजूर गिरिया वजारी में औकात गुजारते थे। अक्सर यूनिवर्सिटी से ताखिर में घर पहुंचने पर जब कभी मुलाकात होती, हम लोग पूछते ताखिर का सबब, बिला झिझक वो कहते हैं बच्चे साथ नहीं रहते हैं तो मैं अपना बेहतर वक्त यूनिवर्सिटी को देना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। आप खामोश तबाह नेक इंसान थे। इस शेर पर अपनी बात खत्म करता हूँ। लाई हयात आए, लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। बहुत मुश्किल। बड़े ही अदब के साथ बड़े ही अदब के साथ डॉक्टर जयगोपाल मंडल साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ़ लाएं, इसलिए कि मैंने देखा है कि सर के साथ आपके बहुत गहरे मरासिम थे, उस मरासिम का आप इजहार करें। मासूद जी नमस्कार। क्योंकि हम RSP कॉलेज में ज्वाइन किए थे, फिर भी शाम को हम लोग का एक अड्डा स्थल था जो भृगुनंदन सिंह जी के घर के पास था। धनंजय जी, राजीव जी, मैं और भृगु जी लगभग
और संजय जी, मैक्सिमम डे हम लोग एक साथ एक जगह होते थे। वो दिन बार बार याद आता है। 2018 में जब यूनिवर्सिटी बना, छुट्टी में हम गए थे नॉर्थ सिक्किम। हमको फ़ोन करके बोल रहे आप बंगला पीजी खोलने के लिए इतना कोशिश किए और पीजी में आपको नहीं ला रहा है। तो हम बोले आप हैं ना, तो आपका कोशिश में हो जाएगा। तो ऐसा आदमी हम लोग जानते हैं, जन्मिले मरिते हबे अमर के कथा कबे, चिरस्थिर कबे नीर हायरे जीवन न दे। इस जीवन में कोई चिरस्थिर नहीं रह सकते हैं। जन्म है तो मृत्यु है। 2023 में मेरा छोटा भाई चला गया अचानक, हमसे 4 साल छोटा था। 26 में एक भैया चला गया, फिर भी 25 में 26 में जब मासूद चला गया, सोमवार को जब हम आ रहे थे, राजीव हमको फोन करके बता रहा है सुबह, बोले शनिचर उससे हम लोग एक साथ चाय पी के खिला के गए। ऐसा आदमी जो नहीं है लेकिन उसका शब्द मेरा पास है। डिपार्टमेंट में बैठ के फोन करता था, आइए ना। हम बोला अरे भाई हम अभी रेडियो में आपके यहाँ प्रोग्राम में थोड़ा एक्टिविटी है, काम कर रहे हैं। नहीं, 1 मिनट के लिए आइए, बुलाएंगे, खिलाएंगे। ज्यादा बात बोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक बात हमको याद आ रहा है, ऐसा सहज सरल उदार दयालु व्यक्ति दुनिया में बहुत कम है। गर्मी के टाइम था, राजीव के साथ मासूद जी था और बिग बाजार में आए हम लोग ठंडा में घूमने के लिए। अचानक देखे कितना खरीद रहे ड्रेस। राजीव जी बोला अरे क्या करोगे भाई, इतना किसके लिए, घर जाओगे? नहीं, सर का जो बात था, कितना बच्चा का ड्रेस खरीदते थे, क्या साधन था। ऐसा साधन का जीवन ज्यादा दिन के लिए दुनिया में नहीं रखते हैं भगवान। स्वामी जी 39 साल में जो दुनिया को हिला दिया गया, इतना प्रवचन, इतना फिलोसॉफी दे के गया, उस तरीके से मासूद जी का जो जीवन दर्शन है, जो यदि कोई छात्र और छात्रा उनका अनुभव को, उनका प्रेरणा लेके अपने जीवन में उसका प्रयोग करें, तब उनका जीवन सार्थक होगा। और भगवान से प्रार्थना करते हैं उसका आत्मा शांति दे, अच्छा रहे, और वो हम लोग के लिए भी वहीं से हम लोग के लिए दुआ मांगे। मोहतरम गुलाम गौस साहब, सहाफ़ी कौमी तंजीम, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि चंद मिनटों में आप अपने ख्याल का इजहार करें। कौमी तंजीम का सहाफ़ी नहीं हूँ, मेरा छोटा भाई है। ये है कि शेर व अदब से ताल्लुक़ है। डॉक्टर मौसूफ सर बड़े ही करफरमा, बड़े ही शफीक उस्ताद थे। उनसे हमारी पहली मुलाकात टीकेरा कॉलेज में सोशल साइंस में मास्टर डिग्री कर रहा था, तो इस दौरान उनसे मुलाकात हुई। और फिर उन्होंने बताया कि उर्दू डिपार्टमेंट में उनकी ज्वाइनिंग हुई 2007 में। और फिर आते जाते दुआ सलाम का सिलसिला जारी रहा था। मास्टर डिग्री का फर्स्ट जो रिज़ल्ट था वो आते समय मेरे हाथों से गुम हो गया। रंगाकांड में वो गिर गया और इस तरह से वो ज़ाय हो गए। तो जब मैं कॉलेज पहुंचा, टीकेरा कॉलेज, तो सबसे पहली मुलाकात उन्हीं से हुई।
और मैंने उनसे ये जिक्र किया तो उन्होंने बड़े ही तारीखी जुमले उन्होंने कहा कि बाबू यही तो ज़िंदगी का सरमाया है और आपको इसकी बड़ी हिफाजत से आपको इसको रखना चाहिए। पिछले ही प्रोग्राम में जब यहाँ आना हुआ तो बड़े ही कर्म फरमाई से वो पेश आ रहे थे। हालांकि उनसे हमारा ताल्लुक़ जो है वह उस्ताद और शागिर्द का था, लेकिन पिछली बार वो इतनी ज़्यादा शफ़क़त से पेश आ रहे थे कि जैसे कि मैं उनका पुराना दोस्त रहा। अब नाश्ता देने के लिए आया गया तो हमारे तरफ इशारा कर रहे तो इनको दो, इनको दो, इनको दो। फिर जब चाय का दौर चला फिर हमारे तरफ इशारा कर रहे थे इनको दो, इनको दो। कहे ऐसा ना कि ये शागिर्द के हैसियत से उनको तर्क करके आगे बढ़ जाए। इस तरह से कर्म फरमा थे, उनके लिए मैं दुआ गो हूँ। पिछली बार जब प्रोग्राम के दौरान मैं एक जगह पहुँचा, ये उनके जो ऑफिस में था, उस समय वो जिक्र कर रहे थे कि फेसबुक पर कोई बहुत बड़े शायर हैं, नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता, जो उनसे बेअदबी से पेश आ रहे थे और उनसे कह रहे थे कि आप तासुब रखते हैं, मुक़स्सिर हैं। इस तरह का अल्फाज बड़े ही गहरे दुख के साथ वो बयां कर रहे थे। तो एक इंसान को मेरे ख्याल से ये सोचना चाहिए कि ठीक है, आपका उनसे किसी तरह का ज़ाती व भेदभाव हो सकता है, लेकिन इस तरह से सबके सामने फेसबुक पर जो कि पब्लिक जो है वह एक मंच है, तो उससे बचना चाहिए। ये गज़ल जी, एक गज़ल के चंद अशार आप समाप्त फरमाएं जो कि मैं उनकी नज़र करना चाहूँगा, मैं रुखसत होऊंगा। ये तस्वुफ़ के अशार हैं। 10:30 बजे हमको मुजाहिद भाई ने कॉल किया कि आपको आना है, तो रहा न याद तक ऐसा भुला के बैठ गए, रहा न याद तक ऐसा भुला के बैठ गए, तुम्हारे इश्क में सब कुछ लुटा के बैठ गए, तुम्हारे इश्क में सब कुछ लुटा के बैठ गए। और ये शेर आरिफाना है कि अजीब रस्म है, अजीब रस्म मोहब्बत है हुस्न वालों की, अजीब रस्म मोहब्बत है हुस्न वालों की, हमारे दरमियां पर्दा गिरा के है। शुक्रिया। शुक्रिया। आइए, बड़े ही अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, एग्जामिनेशन कंट्रोलर विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी से, कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत डाटा है मसूद खान से। अभी थोड़ी देर पहले जब एक पैकेट सर्व हो रहा था, मैंने कहा कि नहीं चाहिए, फिर इसने डाटा कि लोग खाओ, क्यों नहीं खाओगे, ये स्टाइल था मसूद का। एक लो, एक घर ले जाओ, घर में भी खाएगा, यही मसूद मियाँ थे। हम लोग मसूद मियाँ, मसूद भाई, सूफी, यही सब नाम से इनको जानते थे। और मेरा तो हमेशा झगड़ा था इनसे, अभी भी झगड़ा है। जिस तरीके से ये बिना बताया शनिवार तक हम लोग साथ थे और सोमवार की सुबह फर्ज होता है कि वो चले गए, तो ये अच्छा नहीं किया इन्होंने। और बहुत मुश्किल है इनके जैसा होना। जो सबसे बड़ी बात थी, मेरे से इनका बिल्कुल अलग अलग ग्रुप है हम लोग थे। मैं विज्ञान के विद्यार्थी, हर चीज़ को सिस्टमेटिक करने का कोशिश करना, और मसूद जी का सब कुछ बिल्कुल सहजता से करना। एक क्या दिक्कत है, ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है।
कोई चीज़ की फोटो लेना सीधे डाल देना, कुछ भी करना, सब कुछ बिल्कुल। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि जो सहजता, चौबे जी से बातें कर रहा था, चौबे जी ने कहा भी यहाँ पे, इतना सहज होना आसान नहीं है। सिस्टमेटिक होना फिर भी बहुत आसान है, सहज होना बहुत 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 मुश्किल है। और मासूम जी जिस तरीके से, जिस सहजता से रहे और जिस सहजता से वो चले भी गए, मतलब ऐसे गए जैसे कि बस एक ज़रूरी काम में कहीं चले गए हैं जहाँ से उनको बुलावा आया कि यहाँ बहुत ज़रूरी है तुम आ जाओ, और वो बोले कि ठीक है, जब सब ठीक है, कुछ तो ऐसा नहीं है जो हमें समेटना बाकी है। हर दिन समेटा ही हुआ था उनका, मतलब विवाह में वैसे ही था, घर में वैसे ही था, ऐसा कुछ नहीं था जो कि कुछ करना रह गया हो वाला स्टाइल उनका कभी नहीं था। हर दिन उनका एकदम वही था, इतने सहज थे कि कुछ बाकी रहा ही नहीं, और वो सहजता से कहीं चले गए और वहाँ जाके कुछ अगले काम में लग गए, ऐसा ही लग रहा है। मैं धार्मिक हूँ, पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन मैं भगवान और अल्लाह दोनों को मानता हूँ, और मेरा खुदा से कनेक्शन मसूद जी के साथ था, थ्रू था। हम बराबर बोलते थे कि मसूद जी आप ही के थ्रू मेरा खुदा से कनेक्शन है, और हर 10-15 दिन में एक बार ऐसे रख के कुछ पढ़ते थे, और उसके बाद हमको बड़ा अच्छा महसूस होता था। और अब भी अच्छा ही महसूस हो रहा है, मसूद जी खुदा के पास हैं, अच्छे से हैं, और उनसे मेरा कनेक्शन न खुदा से टूटेगा न मसूद जी से टूटेगा। हाँ, झगड़ा होना मुश्किल हो गया, झगड़ा जो लोग रोज लड़ते थे, हर बात पे झगड़ा करते थे, दांत खाते थे उनसे, वो तब संभव नहीं है शायद। लेकिन मसूद जी हैं, और इस विद्यालय में जब तक हम लोग हैं, हमारी यादों में मसूद जी हमेशा रहेंगे। बस इतना ही कहेंगे। डॉक्टर जहांगीर साहब, आर.एस. मोड़ कॉलेज गोविंदपुर, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ उनकी अदबी मौजूदगी में बड़े ही अदब के साथ मैं डॉक्टर सुरेश कुमार हुंडा, आर.एस.पी. कॉलेज झरिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और आपने सर को कैसा पाया है उसे बयान करें। मैडम और भी हमारे कलीग और विभिन्न जगह से आए हुए मेहमान सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। ये पल ऐसा है कि कुछ बीते पल का ही मैं चर्चा करूँगा। वैसे मासूद सर को हम लोग बहुत जानते थे, सबको ही जानते थे, और सभी के साथ उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि उनका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। अभी चौबे सर बोले और धनंजय सर तो बोले ही, इस दिन उतना घटी और नहीं पा रहे थे, हम सुनने गया, गाड़ी को पकड़े हुए थे। ये मार्मिक दृष्टि में कोई भी सुनेगा, कोई भी जानेंगे तो उनको सही में हृदय से उनका अपने आप उत्पन्न होगा कि भाई क्या थे मासूद। मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जो अंतिम समय से कुछ समय पहले हम लोग का गहराई थी। जैसे अफजल जी यहाँ पर हैं, अफजल जी हैं, असगर जी हैं, इलियास जी हैं, और मैं भी इसमें शामिल था। हम लोग कुछ समय से पहले हम लोग का इतना हम लोग का लगाव हो गया था, कहीं भी जाते हम लोग हमको ज़रूर बुलाते कि अरे मुन्ना जी आइए। और उनने ऐसा कहा था कि जब भी बुलाते थे हम लोग मना नहीं कर पाते थे, चले जाते थे। और इतना शरीफ इंसान थे, इतना उनका ऐसे पद में जाना, और सही में सूफी शब्द उनके लिए ये अच्छा ही है। वो सूफी थे जरूर थे, सबके लिए बराबर शब्द थे। ऐसा नहीं कि मैं ये कौन का हूँ, ये कौन का हूँ, ये उनका सोच भी नहीं था। तो उनको सही में बहुत बड़े विचार के आदमी थे, उनको मैं नमन करता हूँ। और जहाँ भी रहें वो बढ़िया से रहें, मैं उनको इसी हम साथी करता हूँ। नमस्कार।